अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अब्दुल अहद और इस वीडियो का मैं बनाने का मकसद बेसिकली ये है कि जो भी हमारे जूनियर्स हैं, ठीक है, उनको इस बात की गाइडेंस मिल जाए कि उन्हें अपना फ़र्स्ट सेमेस्टर किस तरीके से लेके चलना चाहिए। अच्छा, बेसिकली जब भी हम किसी भी नए सेमेस्टर में आ रहे होते हैं तो हमारा सबसे बड़ा कंसर्न ये होता है कि जो भी आने वाले जो भी सब्जेक्ट्स हैं, जो हमारे नए सेमेस्टर में हमें मिलेंगे, उनको हम किस तरीके से लेके चलें। ठीक है, ज़ाहिर है हमें सब्जेक्ट्स के बारे में इतना आइडिया होता नहीं है। सही है, तो हम फिर क्या करते हैं, हम सीनियर्स के पास जाते हैं, सीनियर से पूछते हैं कि भाई इस सब्जेक्ट में क्या होता है, इस सब्जेक्ट में क्या होता है, कैसे पढ़ाया जाता है, हमें किस तरीके से लेके चलना चाहिए चीज़ों को। तो उसके लिए एक छोटी सी एफर्ट है, छोटी सी ये वीडियो होगी जिसमें आपको मैं पूरा डिटेल में बता दूंगा जितने भी आपके पास कोर्सेज आ रहे हैं, तो उन कोर्सेज़ में बेसिकली पढ़ाया क्या जाता है और आपने किस तरीके से उन कोर्सेज़ को लेकर चलना है। ठीक है, ज़रूरी नहीं है जो भी टॉपिक्स मैं इस वीडियो में बताऊं कि भाई इस कोर्स के लिहाज से ये टॉपिक्स हो सकते हैं, तो ये बेसिकली ज़रूरी नहीं है कि वही टॉपिक्स हों, लेकिन मैं ये बेसिकली जो पास्ट हमारे पास जितने भी बैचेज़ हैं उनके लिहाज से मैं इसमें आपको बताऊँगा। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास जो आपके पास अभी बेसिकली नया करिकुलम आया है, जिसमें कुछ कोर्सेज ऐड हुए हैं। सही है, जैसे ये नया कोर्स आया, ये आईटी फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस का। ठीक है, पहले इसकी जगह फंडामेंटल्स ऑफ इंजीनियरिंग था। ठीक है, एफसीई था, तो उसकी जगह पे ये आया आईटी फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस। फिर ये आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग है, अप्लाइड फिजिक्स है, फंक्शनल इंग्लिश है, पाकिस्तान स्टडीज़ है, कैलकुलेशन एनालिटिकल ज्योमेट्री है। तो ये मेन जो है आपके पास 6 कोर्सेज होंगे जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में देखने को मिलेंगे। सही है, तो अब मैं थोड़ा थोड़ा करके हर एक कोर्स के बारे में मैं आपको गाइड कर देता हूँ कि इस कोर्स में क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, सबसे पहले आ जाते हैं आईटी फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस। ठीक है, जैसे कि मैंने बताया कि पहले हमारे पास फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर इंजीनियरिंग था कोर्स, लेकिन अब जो है वो आईटी फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस के नाम से ही आया है। तो इसमें हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये उसी तरीके का ही कोर्स है। ठीक है, और उसमें आपके पास जो जो भी टॉपिक्स थे वो मैं थोड़े बहुत आपसे डिस्कस कर लेता हूँ, जैसे क्लासिफिकेशन ऑफ सॉफ्टवेयर सिस्टम्स, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स क्या होते हैं, उसमें प्रोसेसेस क्या होते हैं, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी टास्किंग, ये सब चीज़ें। ठीक है, फिर आपके पास आ जाते हैं जनाब इनपुट आउटपुट डिवाइस, वो आपको सबको पता है, आप 9 क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं। ठीक है, अच्छा, फिर प्रोग्रामिंग फ्लो चार्ट्स होते हैं कि आपको एक प्रोग्राम लिखना है, तो आप उसको लिखोगे किस तरीके से, कि उसका एक पूरा प्रोग्राम लिखने का एक फ़्लो होता है कि पहले आप कोई भी इनपुट लेते हो, फिर उसके बाद उसकी कोई भी कंडीशंस को चेक करते हो। ठीक है, तो और उसके बाद फिर अगर वो कंडीशन मेट हो गई तो आप आगे एग्जीक्यूट करते हो, नहीं तो फिर आप दोबारा से उसको एरर शो करते हो या दोबारा इनपुट लेते हो। इस तरीके से पूरा एक प्रोग्राम का फ़्लो होता है, तो उसके लिए हमें एक फ़्लो चार्ट बनाते हैं। ठीक है, फिर आपके पास नंबर सिस्टम्स होते हैं, बाइनरी, डेसिमल, हेक्साडेसिमल, ये आपने शायद 9 क्लास में ही पढ़े होंगे या फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में भी शायद आपने पढ़े होंगे नंबर सिस्टम्स। तो बाइनरी टू हेक्साडेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल, इस तरीके से आपके पास नंबर सिस्टम्स का थोड़ा बहुत ओवरव्यू आ जाता है। और बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग, नेटवर्किंग आपके पास कंप्यूटर नेटवर्किंग होती है, ये लैन के बारे में, वैन के बारे में आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, और बेसिक्स ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, यानी सॉफ्टवेयर आपके पास किस तरीके से होता है, एक बेसिकली टर्म होती है SDLC, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। तो उसमें किस तरीके से आपके पास एक बेसिकली जो सॉफ्टवेयर है वो किस तरीके से पूरा बनता है, उस लिहाज से आपको इसमें बताया जा सकता है। तो बेसिकली ये एक जनरल से टॉपिक्स हैं जो कि पास्ट में जो है वो पढ़ाए गए हैं इस तरीके के कोर्स में, तो इसमें आपको बताया गया। बेसिकली कहने का मकसद ये है कि जो आईटी फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस है ना, ये मोस्टली आपके पास थ्योरी बेस्ड होगा। ठीक है, तो इसमें बेसिकली 2 क्रेडिट आवर के जो है वो थ्योरी हैं, मतलब आपके पास मेनली आपके पास थ्योरी होगी, और एक जो है वो आपके पास हो सकता है इसमें प्रैक्टिकल भी होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिकल लैब्स का ज़ाहिर है अब वो एक नई वर्कबुक बनेगी तो उसका इतना आइडिया नहीं है, लेकिन ये जो आईटी फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस के जो थ्योरी पार्ट होगा ना, इसमें थ्योरी पार्ट बहुत ज़्यादा होगा, यानी इसमें आपको याद करने वाली चीज़ें या समझने वाली चीज़ें आपके पास ज़्यादा होंगी। तो इसमें कैलकुलेशंस बहुत कम होंगी, बहुत ही कम होंगी कैलकुलेशंस। हो सकता है अगर आपको ये टॉपिक पढ़ा दिया गया ना, नंबर सिस्टम्स, तो फिर आपको कैलकुलेशंस जो है वो आपको आ सकती हैं इसमें, तो सिर्फ इसी तरीके के टॉपिक में आ सकती हैं, बाकी ज़्यादातर इसमें थ्योरी बेस्ड होता है। और ये अच्छा अच्छा कोर्स है उन लोगों के लिए जो कि बहुत अच्छे हैं पढ़ने में या चीज़ों को याद रखने में, तो उनके लिए बहुत अच्छा मार्क्स गेनिंग कोर्स ये होता है, और आसान भी होता है ये। अच्छा, दूसरा कोर्स हमारे पास आ जाता है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। ये वो कोर्स है, ये वो वाहिद कोर्स है जिसके ऊपर मैं आपको इन्फोसिस करूँगा कि आप पूरे सेमेस्टर में अगर एक कोर्स अगर मैं आपको बताऊं कि जिसके ऊपर सबसे ज़्यादा आपने मेहनत करनी है, तो वो ये वाला कोर्स है कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का। ठीक है, क्यों ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि इसमें आपको मेनली प्रोग्रामिंग सिखाई जाएगी बिल्कुल बेसिक से। ठीक है, बिल्कुल बेसिक से। अगर आपको प्रोग्रामिंग नहीं आती, ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि ना बिल्कुल किसी के कहने पे ले लेते हैं यार कंप्यूटर साइंस, उनका पहले से कोई भी बैकग्राउंड नहीं होता कोडिंग का, उन्होंने कभी पहले कोडिंग करी ही नहीं होती, उनको पता ही नहीं होता कोडिंग कैसे होती है या प्रोग्रामिंग कैसे करते हैं, तो उन्होंने कभी कोई प्रोग्राम भी नहीं बनाया होता, हेलो वर्ल्ड भी नहीं लिखा होता, तो
उनको बिल्कुल यहाँ से हेलो वर्ल्ड से ही सिखाएंगे, ठीक है, हेलो वर्ल्ड से पूरा आपको सिखाएंगे। मेनली हमें जो पाइथन पढ़ाई जाती है इसमें, ठीक है। तो पाइथन में आपको बेसिक्स प्रोग्रामिंग आपको बताई जाएगी, और जो भी उसमें होते हैं लूप्स होते हैं, कंडीशनल्स होते हैं, स्ट्रिंग्स होती हैं, डेटा स्ट्रक्चर्स में लिस्ट आ जाए, टपल्स हैं, सेट्स हैं, डिक्शनरी है, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीज़ें होंगी। आपको बेसिकली आपको मेमोरी एलोकेशन भी बताई जाएगी कि भाई एक्चुअल में जब आप कोई भी लिस्ट बनाते हो या कोई स्ट्रिंग बनाते हो तो वो बैक एंड पे मेमोरी में किस तरीके से स्टोर होता है जाके, ठीक है। तो वो भी चीज़ें आपको इसमें समझाई जाएंगी, सही है। अच्छा, इसमें एंड में आपको थोड़ा बहुत GUI के लिहाज से भी बताया जाएगा कि भाई आपको पाइथन में एक सिंपल GUI आता है टिंकर के नाम से, ये एक इंटर है। तो ये बेसिकली लाइब्रेरी है GUI की, जिससे आप थोड़ा सा ग्राफिकल इंटरफेस आप बना सकते हो उसका। तो इस तरीके से आपको ये पूरा एक कोर्स होगा। अच्छा, इसको लेके किस तरीके से चलते हैं, देखो इसमें प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स और हैंडआउट्स आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स मिलेंगे। उन प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स को आप जितना अच्छा प्रैक्टिस कर सकते हो आपने करनी है, ठीक है। हर टॉपिक के लिहाज से लूप्स के आपको अलग मिलेंगे, कंडीशनल्स के आपको अलग मिलेंगे, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल सब के आपको अलग अलग मिलेंगे, ठीक है। तो आपका काम ये है कि आप उसको प्रैक्टिस करो। अच्छा, फिर इसमें सबसे बड़ा एक क्वेश्चन ये आता है जो कि बच्चों की तरफ से आता है, वो ये आता है कि भाई हमें तो पेपर पे कोडिंग कराई जा रही है, हालांकि हमें तो कंप्यूटर पे करनी चाहिए, ठीक है। ये हमें भी पहले था जब हम पहली बार कर रहे थे कि यार ये क्या हमें पेपर पे जो है वो करवा रहे हैं कोडिंग, ऐसे थोड़ी होता, मतलब हमें तो प्रॉपर IDE पे करना चाहिए, कंप्यूटर पे करना चाहिए। नहीं, देखो पेपर पे कोडिंग कराने का मकसद ये होता है कि आपकी लॉजिक बन सके, ठीक है। आपकी जो एक लॉजिक बिल्डिंग होती है प्रोग्रामिंग में, कि आपको प्रोग्राम किस तरीके से स्ट्रक्चर करना है, ठीक है। प्रोग्राम का जो फ्लो है, जैसे पहले मैं फ्लो चार्ट की बात कर रहा था, तो प्रोग्राम का एक फ्लो होता है, वो फ्लो आपने कैसे बनाना है, फिर प्रोग्राम किस तरीके से लिखना है। तो वो सब चीज़ें आपको जब तक आप पेपर पे लिख के नहीं करते ना, आपको वो चीज़ समझ में नहीं आती। क्योंकि जब आप कंप्यूटर पे करते हो ना, तो कंप्यूटर में अब आपके पास इतने अच्छे अच्छे कोड एडिटर्स हैं कि उसमें क्या होता है, उसमें आपको वो एरर आपको खुद ही बता देता है, ठीक है। तो उसमें फिर इतना बहुत आसानी हो जाती है और आपकी इतनी अच्छी लॉजिक नहीं बन पाती। तो बेस्ट तरीका ये होता है कि आप जो है वो स्टार्टिंग में क्या करो कि आप पेपर पे लिख के करो, ठीक है। तो और आपको मैं एक और बात बताऊं कि जब आप थोड़ा सा सीनियर लेवल पे आओगे, जब आप इंटरव्यूज़ देने जाओगे ना बेसिकली, तो इंटरव्यूज़ में आपको क्या करवाएंगे, आपको पेपर पे कोड लिखवाएंगे, ठीक है। इंटरव्यू में आपको कोई कंप्यूटर नहीं देता, वो आपको पेपर दे देगा और एक पेन दे देगा, और उसके ऊपर जो है वो एक पेपर होगा आपके पास और एक पेन होगा, उसके ऊपर वो आपको एक प्रोग्राम लिखने को दे देगा। तो तब भी आपने पेपर पे ही कोडिंग करनी पड़ेगी। तो इसलिए ये जो आपको पेपर पे कोडिंग कराते हैं ना, तो ये इसीलिए कराते हैं ताकि आपको प्रिपरेशन हो सके, ठीक है। तो ये बहुत फ़ायदे की चीज़ होती है और आप जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आपके लिए बहुत अच्छा है। अच्छा, इसमें बहुत सारे बच्चों को आती भी है कोडिंग, तो ये बहुत आराम से निकल जाता है, लेकिन मैं कहूँगा कि इसके ऊपर आपने मेहनत अच्छे से करनी है, ठीक है। अच्छा अच्छा, अब नेक्स्ट आ जाता है कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री, ठीक है। तो कैलकुलस एंड एनालिटिकल ज्योमेट्री ये आपके पास, इसमें आप समझ लें कि मेनली जो टॉपिक्स आ रहे होते हैं ना, वो आ रहे होते हैं इंटर के, ठीक है। जो भी आपने फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर से आपने जो भी पढ़ा हुआ है, मेनली उसी के ही टॉपिक्स आ रहे होते हैं, लेकिन उससे थोड़ा सा एडवांस होता है। मतलब अगर मैं आपसे बोलूँ कि इंटर में अगर आपने डेरिवेटिव्स या इंटीग्रेशंस पढ़ा है, सबने पढ़ा है, डेरिवेशन इंटीग्रेशन तो पढ़ा ही है, ठीक है। ये लिमिट्स भी पढ़ा है, लिमिट्स भी होता है उसमें, ठीक है। तो ये चीज़ें होंगी लेकिन थोड़ा सा एडवांस लेवल पे होंगी, ठीक है। मतलब वही सेम चीज़ उठ के नहीं आ जाएगी, थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, ठीक है, जहाँ पे आपको थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस होंगे। चीज़ें वही होंगी, बेसिक्स ऑफ इंटीग्रेशन, बेसिक्स ऑफ डेरिवेशंस, लिमिट्स, सब कुछ चीज़ें वही होंगी, लेकिन थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चंस होंगे, ठीक है। तो मैथ्स में एक ही चीज़ होती है कि आपको जो है वो मैथ्स में बेसिक्स को स्ट्रांग होना चाहिए। आपकी जब तक बेसिक्स स्ट्रांग नहीं होंगी तो आपके पास जो है वो आप इसको आराम से नहीं निकाल सकते, आपको बेसिक्स को स्ट्रांग रखना पड़ता है, ठीक है। तो तभी इंटर में अगर आपने डेरिवेशंस और इंटीग्रेशंस अच्छे से पढ़ा है तो भाई ये आपके लिए कोर्स बहुत ही हलवा निकलेगा, ठीक है। फिर कुछ और टॉपिक्स होते हैं जैसे न्यूटन राफ्सन मेथड्स, फिर आपको इक्वेशंस दी जाएंगी, इक्वेशंस, ठीक है, अलजेब्रिक इक्वेशंस दी जाएंगी, उससे आपको जो है वो ग्राफ्स बनाने पड़ेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको जो है वो, जैसे कि आपके पास यहाँ पे मैं अगर आपको बना के दिखाऊँ तो जनाब यहाँ पे आपको ग्राफ्स वगैरह बनाने को दे दिए जाएंगे। कुछ इस तरीके का आपको ग्राफ बनाना पड़ेगा, इक्वेशन आपको दे दी गई इस तरीके का ग्राफ बनाना है, या फिर इस तरीके का ग्राफ होगा, जो भी होगा वो आपको इक्वेशन जो भी दी जाएंगी उससे आपने बेसिकली ग्राफ्स बनाने होते हैं। तो इस तरीके के भी सवाल आ जाते हैं। तो बेसिकली अगर आपने इंटर में मैथ्स बहुत अच्छे से करी हुई है तो आपके लिए कोई भी मुश्किल नहीं होगी, ठीक है। आसान सा कोर्स होता है, इसमें सिर्फ प्रैक्टिस चाहिए होती है आपको, इसका कोई प्रैक्टिकल नहीं होता है, इसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस चाहिए होती है। और जो भी सवाल आपको दिए जाएँ आप उसको बस अच्छे से एक जो है ना उनको गो थ्रू करो, और फॉर्मूलेज वगैरह आपको आने चाहिए, तो उस लिहाज से ही आपके पास हो जाता है, ठीक है। अच्छा, फिर हमारे पास आ जाता है फंक्शनल इंग्लिश। अच्छा, फंक्शनल इंग्लिश का जो कोर्स होता है ना, ये बेसिकली कह लें कि सबसे हल्का कोर्स होता है इंजीनियरिंग के बच्चों के लिए, बहुत ही हल्का कोर्स होता है, ठीक है, क्योंकि इसमें इतनी ज़्यादा चीज़ें होती नहीं हैं, ठीक है। या और अक्सर बच्चे इस कोर्स को इतना सीरियसली भी नहीं ले रहे होते, क्योंकि यार इंग्लिश का है तो आराम से हो जाएगा, लेकिन 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 इतना भी ज़्यादा इसको हल्के में नहीं लेना है, ठीक है।
इसमें मैं बताता हूँ क्यों नहीं लेना है, ठीक है। इसमें बेसिकली आपके पास जो बेस्ड ऑन द पास्ट डेटा जो भी बच्चों को पढ़ाया गया वो ये था कि भाई बुक रीडिंग या जो राइट रिव्यू समरी आपको एक क्या होगा कि आपसे या तो ये बोला जा सकता है कि भाई आपको एक बुक रीड करें। अब ये टीचर टू टीचर डिपेंड करता है, ठीक है। जो भी डिफरेंट टीचर्स होते हैं वो उनका एक अलग तरीका होता है। यूजुअली ऐसा होता है कि आपको कोई बुक रीड करने को दे दी जाए या उससे बोला जाए कि भाई आप अपनी मर्जी की कोई भी बुक रीड करें और उसका रिव्यू दें या उसकी समरी लिखें या जो भी, ठीक है। फिर कुछ आर्टिकल्स होंगे उनका आपको समरी लिखनी होगी, ठीक है, इस तरीके से होंगे, ठीक है। पेपर में भी आपको जो है वो पैसेज, जैसे आपका इंटर में आता था पैसेज, लेकिन वो थोड़ा छोटा सा पैसेज आता था, लेकिन इसमें आपको ज़ाहिर एक बड़ा पैसेज आपको दिया जाएगा, उसमें से आपको क्वेश्चंस होंगे और वो थोड़े से ट्रिकी क्वेश्चंस होंगे। ऐसा नहीं होगा कि उसका आंसर उसी में लिखा हुआ है, बट थोड़ा सा वो होगा, थोड़ा सा घुमा के होगा वो, ठीक है। अच्छा, इस कोर्स में जो मैं कह रहा हूँ कि इसको इतना हल्का भी नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें आपके मार्क्स बहुत आसानी से आ भी सकते हैं और अगर आपने इसको तवज्जो नहीं दी तो फिर इसमें मार्क्स आपके बहुत आसानी से जा भी सकते हैं, ठीक है। वो जब आप पढ़ोगे ना तो आपको ये मेरी बात खुद ही समझ में आ जाएगी, ठीक है। इसमें एक चीज़ होती है जिससे बच्चे बहुत घबराते हैं और वो है प्रेजेंटेशन, ठीक है। आपको इसमें यूजुअली टीचर्स यही करवाते हैं कि आपको ना प्रेजेंटेशन में भी देने को कह दें, ठीक है। वो ग्रुप भी हो सकती है, वो इंडिविजुअल भी हो सकती है, वो टीचर पे डिपेंड करता है कि जैसे एक बैच के साथ ऐसा हुआ था कि टीचर ने उनको चार्ट्स जो होते हैं ना, जैसे चार्ट्स के ऊपर आप पूरे बनाने को दे दिया गया कि भाई आप ये एक टॉपिक लें, ग्रुप में ही था, 4-5 बंदे थे, तो आप चार्ट पेपर पे आप पूरा वो प्रेजेंटेशन बनाएं और समथिंग लाइक दैट। हो सकता है वो आपको प्रोजेक्टर पे बनाने के लिए दे दें, पावर पॉइंट पे बनाने के लिए दे दें कि भाई आप बनाएं और उसके ऊपर फिर आके आप प्रेजेंट करें पूरी क्लास के सामने। अब जिन बच्चों का एक फियर होता है या कुछ थोड़े से बच्चे इंट्रोवर्ट होते हैं तो वो थोड़े से ना इस चीज़ में डर जाते हैं कि यार प्रेजेंटेशन कैसे देंगे क्या नहीं। तो इस वजह से मैं कह रहा हूँ कि बच्चे थोड़े से ना घबराते हैं इस चीज़ से, लेकिन टेंशन लेने वाली बात नहीं है। आप जो है वो अगर इस बात से आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि यार कौन हंस रहा है कौन नहीं हंस रहा, जस्ट आपने बोलना है, मतलब वहाँ पे जाके सिर्फ बोलना है। आप भले बच्चों की आंखों में ना देखो, आप जो है वो सामने दीवारों को देखो, ठीक है। बच्चों को नहीं देखो, आप सामने ना दीवार को देखो और दीवार को देख के बस आपने जो भी पढ़ के आए हो आप सुना दो वहाँ पे खड़े खड़े। थोड़ी सी इसमें बॉडी लैंग्वेज का भी आपने ख्याल रखना होता है, बट उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ जो कि थोड़े से इंट्रोवर्ट होते हैं, शाय होते हैं और उनका पहले ना ऐसा एक्सपीरियंस नहीं होता, तो वो थोड़ा सा डरते हैं इस चीज़ में। लेकिन टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है, आराम से आपका ये हो जाएगा। तो ये बेसिकली फंक्शनल इंग्लिश होता है, ठीक है। फिर आपके पास आ जाते हैं जनाब पाकिस्तान स्टडीज़। अच्छा, पाकिस्तान स्टडीज़ आपने ज़ाहिर है 9 मैट्रिक में आई गेस फर्स्ट या सेकंड ईयर में आपने पढ़ी हुई है, तो वही सेम चीज़ें होंगी, ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें डिफरेंट भी हो सकती हैं, जैसे कि इकोनॉमी ऑफ पाकिस्तान के बारे में आपको बताया जा सकता है, ह्यूमन राइट्स क्या होते हैं, रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान क्या क्या हैं, टू नेशन थ्योरी आपने बचपन से पढ़ी हुई है। इसमें ज़्यादा लोड होता नहीं है यार, इसमें आप आराम से प्रेजेंटेशन और ग्रुप असाइनमेंट्स होते हैं, उसमें आपसे सेशनल्स हो जाते हैं और आपको बस इसमें थ्योरी होती है। इसमें थ्योरी ये जो चीज़ आपको पहले से याद है वही आप रिवाइज़ कर लें तो आपके पास आराम से यहाँ पे काम हो जाएगा। तो ये इतना कोई ख़ास इसमें होता नहीं है। अच्छा, अब बात करते हैं अप्लाइड फिजिक्स की। अच्छा, अप्लाइड फिजिक्स भी बहुत ही आसान सा कोर्स होगा और ये भी मेनली आपका जो इंटर में जो भी आपने पढ़ा हुआ है उसी से ही सिमिलर होगा। जैसे आप यहाँ पे टॉपिक्स देख भी रहे होगे तो इसमें से काफ़ी टॉपिक्स तो आपने पढ़े हुए हैं, ये रदरफोर्ड स्पेक्ट्रम, ब्लैक बॉडी, फोटोन और टेंशन, ये सारे टॉपिक्स आपने इंटर में पढ़े हुए हैं, तो वही सेम टॉपिक्स होंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें एडिशंस होंगी। ऐसा नहीं है कि ये सारे वही टॉपिक्स उठ के आ गए, लेकिन थोड़ी सी उसमें एडिशंस होंगी, थोड़ा सा एडवांस लेवल होगा, उसमें आपको वो पढ़ाया जाएगा। तो ये भी बेसिकली थ्योरी होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है वो थ्योरी होगी, याद करने वाली चीज़ें होंगी। तो आप हाँ, इसमें न्यूमेरिकल्स होंगे, न्यूमेरिकल्स आपने जो है वो उसको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो ये आराम से जो है वो फिर हो जाएगा, ठीक है। तो न्यूमेरिकल्स आपके पास इसमें आएंगे तो उसको आपको फिर ज़ाहिर है देखना पड़ेगा। ओके, तो ये थे भाई आपके पास 6 के 6 कोर्सेज़ जो कि आपको फर्स्ट सेमेस्टर में आपको पढ़ाए जाएंगे और इसमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट कोर्स है वो आपके पास कंप्यूटर प्रोग्रामिंग का है और ये वाला भी कोर्स जो आईटी फंडामेंटल्स एंड एप्लीकेशंस है ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें आपको वो सब चीज़ें पढ़ाई जाएंगी जो कि आप अपने आने वाले 4 सालों में पढ़ोगे, ठीक है। बाकी ये अप्लाइड फिजिक्स है, ये थ्योरी है, ये भी थ्योरी है, पाकिस्तानी स्टडीज़ भी थ्योरी है, इसमें जस्ट थोड़ी बहुत प्रैक्टिस है। तो मतलब फिजिक्स और ये इंग्लिश, ये पाकिस्तानी स्टडीज़, ये कैलकुलस, ये चीज़ें आपने पहले से पढ़ी हुई हैं, ठीक है। इंटर वाली चीज़ें, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होंगी जो कि इंटर में आपने पढ़ी हुई हैं। तो अगर आपने इंटर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आपके पास कोई भी मुश्किल नहीं होगी इन सबको टैकल करने में। आपको जो मेहनत करनी पड़ेगी ना वो सिर्फ इसमें मेहनत करनी पड़ेगी और आईटी फंडामेंटल्स वाले में मेहनत करनी पड़ेगी और इंशाल्लाह आपका बहुत अच्छा जो है वो हो जाएगा, ठीक है। चीज़ ये होती है कुछ एक दो चीज़ें ये कि भाई आपने ज़ाहिर है टाइम मैनेजमेंट का ख्याल रखना पड़ेगा, ठीक है। जो भी असाइनमेंट्स आ रहे हैं, जो भी चीज़ें आ रही हैं, उसको आप कोशिश करें कि शुरू में ही बना के रख लें। वो आपके लिए बहुत ज़्यादा एक बेहतर रहेगा कि आप जो वो जैसे ही असाइनमेंट मिल रहा है आपने फ़ौरन से बनाना जो है ना उसको स्टार्ट कर दिया। कभी कभी ऐसा होता है वो टॉपिक्स टीचर ने नहीं पढ़ाए हुए होते तो उसके लिए आप वेट कर सकते हो, लेकिन आप कोशिश करो कि आप पहले से ही अगर आप बना सकते हो तो आप बना के रख लो ताकि आपके पास टाइम मैनेज आराम से हो जाए, ठीक है। तो खैर फर्स्ट सेमेस्टर बहुत आसान होता है और इसमें आप बहुत अच्छी जीपीए गेन कर सकते हो
जीपीए अगर आपको गेन करनी है तो भाई फर्स्ट सेकंड सेमेस्टर में आप गेन करो, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई और क्वेश्चन है तो आप जो है वो नीचे कमेंट्स में आप हमसे पूछ सकते हो, हम आपको उसका रिप्लाई दे देंगे। थैंक यू।